हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा द बिक्वीथ सीरीज का। बिक्वीथ सीरीज आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश ऑडियोज में, जिसमें है टोटल 6 एपिसोड्स जो हैं 40 to 60 मिनट्स के और जॉनरा है मर्डर मिस्ट्री। तो कहानी शुरू होती है सो हा नाम की एक लेडी से, जिसकी एक डेड एंड जॉब है और उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है। बट सडनली उसे एक दिन पता चलता है कि उसके एक अंकल की डेथ हो गई है जिसे वो जानती भी नहीं है, और वो इनहेरिटेंस के नाम पर एक जमीन छोड़ के गए हैं जो कि है अराउंड 100 मिलियन इन कोरियन करेंसी, इंडियन करेंसी के हिसाब से 62 लाख। बट फिर पुलिस थोड़ी सी और छानबीन करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस अंकल का मर्डर हुआ है। तो पुलिस लग जाती है इस मर्डर को ढूंढने में और सो हा लग जाती है इस अंकल की बैक स्टोरी जानने में। तो एंड में कौन होगा खूनी, ये जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। सबसे पहले स्टोरी की बात करें तो इट वाज वेरी डिसेंट और ऑनेस्टली मुझे मिस्ट्री जैसा ज्यादा कुछ फील हुआ नहीं, जिससे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा पहले एपिसोड से। जब ये सीन आएगा जहां पर पुलिस तहकीकात कर रही है इस अंकल के बारे में, तो वो पहुंचते हैं इस बिल्डिंग तक। फिर उनको यहाँ पर मर्डर वेपन भी मिल जाता है, बट साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये पूरा चक्कर क्या है। ये गोल्फ कोर्स की जमीन, अंकल की जमीन, गांव में कमर्शियल बिल्डिंग्स, इन सब का कनेक्शन क्या है। और इनफैक्ट मैंने अभी तक आपको कोई स्पॉइलर नहीं दिया, बट फिर भी आप समझ गए होंगे कि ये कितना बेसिक सा प्लॉट है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है किसी दूसरी मूवी या फिर शो में, और फिर इस चीज की वजह से ये शो बन जाता है प्रेडिक्टेबल कई बार। बट ये शो एक स्लो बर्न शो है और स्लो बर्न शो से व्यूअर्स की एक ही डिमांड होती है, एक सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स की, जो कि आपको इस शो में मिलेगा। इसके बाद इमोशनल वैल्यूज में जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे अपने अपने तरीके से फ्लॉड हैं, लेयर्ड हैं, और इसी से रिलेटेड जो लीड एक्टर्स हैं उनका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से प्लीज इस शो को देखना ही मत। इस शो में आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए। बट इस शो के टेक्निकल एस्पेक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन और प्रोडक्शन डिजाइन। इन तीनों डिपार्टमेंट्स ने पूरी कोशिश की है कि ये स्टोरी के प्लॉट होल्स को कवर अप करे और एक एटमॉस्फेरिक हॉरर जैसा आपको फील दे। तो इस चीज में इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। फिर एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में भी देखो सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बिलीवेबल परफॉर्मेंसेस हैं, इमोशंस और अपने फ्लॉज को बहुत अच्छे से कैरी किया है सभी एक्टर्स ने, और बहुत सारे मौकों पर एक सेंस ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है जो कि देखने में आपको बहुत मजा आएगा। बाकी ओवरऑल ये एक ठीक ठाक सा वन टाइम वॉच है जो कि आपके पेशेंस का अच्छा खासा टेस्ट हो सकता है। और इस शो की स्टोरी एक ही सीजन में खत्म कर दी गई है, और अगर आप इसे स्किप भी करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। आप कुछ भी ऐसा ग्रैंड टाइप का मिस नहीं करने वाले हो। बट फिर भी अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको देखना है तो आपको 1-2 न्यूड सीन्स मिलेंगे, और थ्रू आउट द शो गालियां हैं। इस शो में सेक्स सीन्स नहीं है, और ये है मेरी साइड से इस शो की रेटिंग। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने ये शो देखा तो आपको कैसा लगा। अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।